नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जी काफ़ी टाइम से आप सभी लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैम जो हम डेली रूटीन में पूजा करते हैं, पूजा कैसी होनी चाहिए कि जो बिना ताम झाम के वो बिल्कुल साधारण तरीके की जो पूजा है हमें वो बताएं कि कैसे की जाती है। तो जी आज ये वीडियो उसी पर है कि जो हम अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उन पूजा का जो नियम है वो क्या होना चाहिए। अगर हम उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो हमारे जो अंदर है काफ़ी बदलाव भी आता है और जो हमारी पूजा है वो सफल भी होती है। तो जी थोड़े से नियम होते हैं तो और इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। वैसे तो परमात्मा जो है हमारे प्रभु है, भाव के भूखे होते हैं, लेकिन कुछ नियम हमें अपने जीवन में जरूर बनाने चाहिए या भगवान के प्रति कुछ ऐसे नियम हैं जो शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए और उन्हें हमें पालन करना भी चाहिए। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान ये रखें कि शुद्धिकरण का, बाह्य शुद्धिकरण और अंतःकरण शुद्धिकरण भी। भगवान की पूजा जब भी करें नहा धोकर करें, क्योंकि बिना नहाए ठाकुर जी की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो जो लोग अस्वस्थ हैं यानी कि जो लोग बीमार हैं वो ठाकुर जी की पूजा बिना नहाए कर सकते हैं। मुंह हाथ धोकर अच्छे से वो ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, यानी कि शुद्धिकरण करना फिर भी जरूरी है। कपड़े बदल लें, मुंह हाथ धो लें, फिर उसके बाद ठाकुर जी की पूजा कर लें। वो लोग भी पूजा कर सकते हैं जो लोग जैसे कहीं गए हैं, नहाने का कोई नहीं हो पाया, कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो लोग भी ठाकुर जी की जो पूजा है बिना नहाए कर सकते हैं। वो भी मुंह हाथ धोकर ही कर सकते हैं। फिर जो घर में है उन्हें तो शुद्धिकरण करना ही करना है, नहा धोकर पूजा करें। फिर जहाँ पूजा करनी है वहाँ की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर का मंदिर या जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर आपको रोज़ाना साफ सफाई करनी ही करनी है। साफ सफाई करके ही वहाँ पूजा करें। मंदिर में रोज़ाना कपड़ा मारें, यानी कि मंदिर को रोज़ पोंछें। अगर विग्रह आपके घर में विराजमान है तो अपने जो विग्रह है उन पर भी पानी का छींटा मारकर उनको पोंछें। तो ये हो गया शुद्धिकरण। फिर बात कर लेते हैं कि जो पूजा है कैसे करनी चाहिए। तो जी पूजा है, रोज़ाना घर में फूल नहीं भी ला सकते तो कोई बात नहीं, दीपक घर में जरूर जलाना चाहिए। सुबह के समय भी और शाम के समय भी जो दीपक जरूरी है, देसी घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आप रुई की बाती जला रहे हैं तो देसी घी का दिया जलाना चाहिए। और कहते हैं कि अगर हम मूली की बाती जला रहे हैं तो तिल के तेल का दिया लगाना चाहिए। तो लेकिन दिया जरूर लगाएं। फिर धूप जरूर जलाएं, बांस की धूप ना जलाएं। बाकी जो धूप मार्केट में आती है कि उनमें बांस नहीं होता, तो आप वो धूप भी अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे भावों का शुद्ध होना। फिर आरती करें। आरती हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाते, यानी कि क्लॉकवाइज आपको आरती करनी है। बाकी आगे आगे वीडियो आपको मिलेगी कि आपको जो आरती है कैसे घुमानी है, कितनी बार कहाँ घुमानी है, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। अदरवाइज आप सीधा क्लॉकवाइज आरती घुमाएं, आरती करें। लेकिन जब भी आरती करें ऐसा नहीं कि मन ही मन में उच्चारण करें। आरती करते वक्त हमारे होठों का हिलना यानी कि हमारा बोलना जरूरी होता है। फिर बात कर लेते हैं कि आरती खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर करनी चाहिए। तो जी आरती हमेशा खड़े होकर ही करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, किसी कारणवश खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वो बैठकर भी आरती कर सकता है। क्योंकि खड़े होकर जब हम आरती करते हैं तो हम अपने प्रभु के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम किसी का सम्मान करते हैं, घर में कोई आता भी है तो हम एकदम से उठकर खड़े हो जाते हैं। तो ये हम ठाकुर जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो आरती हमेशा खड़े होकर ही करनी चाहिए। फिर आरती हमेशा किसी आसन पर ही करनी चाहिए, यानी कि आपके पैरों के नीचे आसन जरूर होना चाहिए। और आसन कैसा होना चाहिए? आसन ऊन का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि गर्म कपड़े का आसन होना चाहिए। प्लास्टिक का आसन नहीं होना चाहिए। खाली धरती पर खड़े होकर आरती नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर खाली धरती पर खड़े होकर आरती करते हैं तो जो हमारा फल है वो धरती में चला जाता है। और तो इसलिए हमेशा आसन पर खड़े होकर आरती करनी चाहिए। फिर हमें
आरती हमेशा सिर ढककर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना सिर ढके आरती करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो हमारा फल है वो आकाश की तरफ चला जाता है। तो इसलिए आरती हमेशा सर ढककर ही करें। जब आप पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं, तो आप किसी से कोई भी बात ना करें। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आप उसके बाद जो माला का जाप करते हैं तो माला हमेशा ढक कर करनी चाहिए। या तो माला वाली पोटली में रखो, या आप अपने किसी साड़ी से या जो आपने दुपट्टा लिया हुआ उससे आप माला को ढककर ही माला का जाप करें। लेकिन जब भी माला का जाप करें अपने होठों को ना हिलाएं, अपने अंतर मन में जो भी मंत्र आपने बोला है उस मंत्र का जाप करें अगर आप माला जाप करते हैं तो। अदरवाइज जो साधारण सी पूजा का नियम यही है कि दीप जलाना है, धूप जलानी है, सफाई करनी है, पैरों के नीचे आसन का होना जरूरी है, आरती करने वाले का खड़ा होना जरूरी है, आरती करने वाले का सर ढकना जरूरी है, आरती करते वक्त किसी के साथ बात नहीं करना, आरती करते वक्त अगर कोई बुला रहा है आपको तो भी आपको नहीं बोलना है। इस पर वीडियो आपको आगे आगे मिलेगी। तो ये सुबह की पूजा, संध्या के समय भी आपको ठीक इसी प्रकार से पूजा करनी है। मुंह हाथ धोकर धूप दीप जलाकर ठाकुर जी की आरती करनी है। तो इन सब के लिए जैसा मैंने पहले बोला कि मन के भाव अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये साधारण से नियम ही होते हैं जो हम अगर इनका पालन कर लेते हैं तो जो हमें कम टाइम में, कम पूजा में ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन इन सब का फल पाने के लिए हमें इन छोटे छोटे नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। बाकी आगे आगे आपका जो भी सवाल होंगे या जो भी वीडियोस आप कहेंगे, आगे आगे आपको इसी तरीके की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। तो आज तो यही है कि पूजा करने के नियम कौन कौन से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। फूल जरूरी नहीं है रोज़, हाँ धूप दीप का होना जरूरी है, और मन का शुद्ध, भावों का शुद्ध होना जरूरी है। वो हमेशा हमारे पास होते ही होते हैं। फ़र्क होता है कि हम ठाकुर जी को कैसे अर्पित करते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।